9 मई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। फैसलाबाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। एटीसी फैसलाबाद ने 185 मुल्जमान में से 108 को सजाएं सुना दी। अदालत ने थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमे में 77 मुल्जमान को बरी कर दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा। रुकन सूबाई असम्बली जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। हामिद रजा को 10 साल, शेख राशिद शफीक को 10 साल और अली अफजल शाही को थाना सिविल लाइन के मुकदमे में 3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो मुकदमात से बरी हो गए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केसेस में अदम पेशी पर 41 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आरिफ अलवी, अब्दुल कय्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आजम खान सवाती, उमर अयूब, हामिद रजा, अलीमा खान, शेख वक्कास, कुंवल शोजब, शेर अफजल मरवत के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो आज हमने हासिल करनी है और अदालत की जानिब से भी ये सख्त हदायत हैं कि चूँकि मुल्ज़मान दीदा दानिस्ता तौर पे रूपोश हैं और मुल्ज़मान जानबूझकर अदालती अमल में रुकावट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुकदमात की जो समाअत है वो मुतासर हो रही है और मुकदमात इल्तवा का शिकार है सिर्फ मुल्ज़मान के दीदा दानिस्ता इन हरबों की वजह से। इसके लिए हमने जो कानूनी तरीकाकार है वो अख्तियार किया है। 9 मई और 26 नवंबर केसेस में मुलविस मुल्जमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने गैर हाजिर मुल्जमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। शेख वक्कास, कुंवल शोजब, जुबैर नियाजी, असलम इकबाल के गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिए। अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, खालिद खुर्शीद, आरिफ अलवी, हमाद अजहर और असद कैसर के वारंट भी हासिल कर लिए। 26 नवंबर के मुकदमात में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई नामजद हैं। सीनियर प्रोसिक्यूटर्स की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। वजारत खजाना के जारी एलामिये के मुताबिक मुआहिदे के तहत 2 तरफा तिजारत को फरोग, मंडी तक रसाई में इजाफा होगा। सरमायाकारी की तरगीब और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। खास तौर पर अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमेरिकी सरमायाकारी में इजाफा भी मुतवक्के है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई। एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका अपने वसी तेल ज़खायर की तलाश के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। चीन के साथ बहुत शफाफ डील करने वाले हैं। सब अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तारीखी तिजारती मुआहिदा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मरकजी किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुसूसी पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, तिजारती मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजबूत करेगा। मुआहिदे से मुस्तकबिल में पाक अमेरिका पायदार शराकतदारी को मजीद वुसअत मिलेगी। भारत रूसी तवानाई का बड़ा खरीदार है। अमेरिकी सदर ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा करार देते हुए कहा, 1 अगस्त से टैरिफ अदा करना होगा। अदम अदायगी पर भारी जुर्माने के लिए तैयार रहे। भारत में कायम 7 कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने ईरान से तेल की तिजारत करने वाली 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। कंपनियों का ताल्लुक चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से है। अगले माह टैरिफ से $200 अरब का इजाफा होगा। When the Pahalgam incident happened, and on the narrative front, we were
faced with a challenge. The biggest argument that we had in our favor was the fact that Pakistan is the biggest victim of terrorism. So how can a nation which is actually facing terrorism, and I often say, and whenever I was invited to appear on international media, my argument was always that name any other country which has laid down 90,000 lives in the war against terrorism. भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने जनूबी एशिया का अमन सबूताई करने की पूरी कोशिश की। पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। दुनिया से कहा कि पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएं। पाकिस्तान हर तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्टपनाही हासिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का जनूबी एशिया में क़याम अमन पर पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के आगाज में ही 100 इंडेक्स में तेजी। स्टॉक मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 1520 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स ने एक बार फिर 1,39,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,39,869 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संगे मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के शहर शिजियांग से भेजा गया। स्पार्को के साइंसदान भी सूरत-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इस वक्त पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। सैटेलाइट जमीन के मुशाहदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज़किये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सैलाब और ज़लज़ले की भी निगरानी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का मार्का सज गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 5 खवातीन में कांटे का मुकाबला। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए हो रहे हैं। केपी असेंबली में ईवान की कुल तादाद 145 है। पीटीआई हुकूमती अराकीन की तादाद 92 और ओपोजिशन की 53 है। ये नशिस्त पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केसेस में अदम पेशी पर 41 पीटीआई रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डॉक्टर आरिफ अलवी, अब्दुल कय्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला अली अमीन, असद कैसर, हमाद अजहर, आजम खान स्वाति, उमर अयूब, हामिद रजा, अलीमा शेख, अलीमा खान, शेख वकास, कुंवल शोजिब और शेर अफजल मरवत के वारंट भी वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो आज हमने हासिल कर ली है और अदालत की जानिब से भी ये सख्त हदायत हैं कि चूँकि मुल्ज़मान दीदा दानिस्ता तौर पे रूपोश हैं और मुल्ज़मान जानबूझकर अदालती अमल में रुकावट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुकदमात की जो समाअत है वो मुतासर हो रही है और मुकदमात इल्तवा का शिकार है सिर्फ मुल्ज़मान के दीदा दानिस्ता इन हरबों की वजह से। इसके लिए हमने जो कानूनी तरीक़ाकार है वो अख्तियार किया है। 9 मई और 26 नवंबर केसेस में मुलविस मुल्ज़मान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने गैर हाजिर मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। शेख वक्कास, कुंवल शोजब, जुबैर नियाजी, असलम इकबाल के गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिए। अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, खालिद खुर्शीद, आरिफ अलवी, हमाद अजहर और असद कैसर के वारंट भी हासिल कर लिए। 26 नवंबर के मुकदमात में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई नामजद हैं। सीनियर प्रोसिक्यूटर्स की मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का 9 मई केसेस में पुलिस के सामने सरेंडर करने से इनकार। 50 से ज्यादा मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का हतमी फैसला। हमाद अजहर ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर पर लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 50 से ज्यादा FIR दर्ज हैं।
حماد اظہر تمام کیسز میں پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لیں گے۔ 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری اور پولیس کو مطلوب۔ جڑواں شہروں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، راول پنڈی میں واسا ہائی الرٹ، رین ایمرجنسی نافذ، مردان، سوات، ایبٹ آباد، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بارش، ہری پور میں نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، کالا باغ میں موسلا دھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، لاہور کے مختلف علاقوں میں فجر سے پہلے بارش، پنجاب اور کے پی میں سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طوفانی بارشوں کے باعث قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ گجرات میں برساتی پانی میں ڈوبنے سے 4 بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا حسن ابدال میں گاڑی سیلابی ریلے کی زد میں آنے سے 4 خواتین کے جاں بحق ہونے پر اظہار رنج، سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی و تعزیت۔ مریم نواز نے اپیل کی کہ والدین بچوں کو سیلابی پانی میں نہانے سے منع کریں۔ معروف کشمیری رہنما غازی ملت سردار ابراہیم خان کو بچھڑے 22 برس گزر گئے۔ ابراہیم خان 1946 میں جموں کشمیر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 19 جولائی 1947 کو جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان منظور کروائی۔ سردار ابراہیم دوران حیات 4 مرتبہ آزاد کشمیر کے صدر رہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے گراں قدر خدمات کی بدولت ابراہیم خان کو بانی کشمیر اور غازی ملت کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔